फिर सभी अपने पास पड़ी चीजें निकालने लगते हैं। ली के पास उसका मोबाइल होता है, लेकिन वो पानी में भीगने की वजह से खराब हो गया होता है और खुलता ही नहीं है। एडम अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और उसी के साथ एक कार्ड भी निकालता है। एडम कहता है कि उसे इस कार्ड की वजह से एक कॉफी फ्री में मिली थी। तभी उन्हें पानी में एक आवाज सुनाई देती है। जब वो नीचे देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है। उस ब्लैक वाटर का पानी इतना गंदा होता है कि पानी के नीचे क्या है कुछ दिखाई नहीं देता है। ली कहती है कि मुझे घर जाना है। ग्रेस कहती है कि शायद हम उन पेड़ों की मदद से यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। एडम कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए दिमाग के साथ हिम्मत भी रखना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ली कहती है कि हम पेड़ों की मदद से जाएंगे, लेकिन एडम कहता है कि हमें बोट की मदद से निकलना होगा। उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। ग्रेस उन्हें चुप कराती है और एडम हंसने लगता है। वो कहता है कि जरा देखो, क्या इन पेड़ों की हेल्प से आगे जाना आसान होगा। ग्रेस कहती है कि हमें एक बार कोशिश करना चाहिए। एडम कहता है कि ठीक है, पहले मैं जाऊंगा। ग्रेस उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारा चश्मा खो गया है और बिना चश्मे के तुम अंधे हो, तो मुझे आगे जाने दो। और ग्रेस उठकर जाने लगती है, पर ली उसे रोकती है। वो कहती है कि पहले मुझे जाने दो, लेकिन ग्रेस उसे रोककर कहती है कि मैं आगे जाऊंगी और रास्ता देखकर वापस चली आऊंगी। वो लोग मान जाते हैं। ग्रेस आगे बढ़ती है और पेड़ों की टहनियों के सहारे आगे बढ़ जाती है। एडम और ली उसे देख रहे होते हैं। ग्रेस भी पीछे मुड़कर देख रही होती है। पेड़ की टहनियों पर पानी में डूबने की वजह से काई जम गई होती है, जिससे ग्रेस का पैर फिसल रहा होता है। थोड़ी दूर जाकर उसे चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। जब वो पेड़ों के पत्ते हटाकर देखती है तो आगे एक नदी दिखाई देती है और ऊपर एक प्लेन भी जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ग्रेस वापस एडम के पास जाने लगती है। तभी उसे पानी में कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं, तो वो एक लकड़ी तोड़कर उसे चेक करती है। वो जैसे ही उस पर से पत्ते हटाती है तो उसे एक कान दिखाई देता है। ग्रेस डर के मारे तेजी से एडम की तरफ भागने लगती है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचती है तो वो उसे गले लगा लेते हैं। फिर वो बताती है कि आगे एक नदी है और पानी में सभी तरफ क्रोकोडाइल है। एडम पूछता है कि नदी कितना दूर है, तो वो बताती है कि लगभग 500 मीटर दूर होगा। ली कहती है कि हम वहां कैसे जाएंगे, तो एडम बोट की तरफ इशारा करता है। ली कहती है कि वो तो हमसे दूर है, हम उस तक कैसे जाएंगे। एडम कहता है कि हमने कोशिश नहीं किया है, शायद कोशिश करने के बाद बोट हमारी तरफ बढ़ जाए। पर ली किसी के आने के इंतजार करने के लिए कहती है। तब एडम कहता है कि ऐसे में तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। तब वो लोग सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर हमें वहाँ का अलग अलग दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें उस झील का पानी बहुत गंदा होता है। वहाँ पेड़ों के अलावा कुछ नहीं होता है। तभी ली अचानक से उठती है और कहती है कि शायद मैं गिरने वाली थी, और ग्रेस से वो स्प्रे मांगती है। और ग्रेस स्प्रे जैसे ही उसके हाथ में देती है, वो नीचे गिर जाता है और पानी में डूब जाता है। एडम उन्हें अब यहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब शायद क्रोकोडाइल जिम की बॉडी को खाकर वापस नहीं लौटेगा। इस वजह से वहाँ से चलने का प्लान बनाते हैं। एडम कहता है कि हम जितनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ग्रेस मान जाती है और एडम से पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है। एडम कहता है कि मैं उस बोट तक जाऊंगा और उसे खींचकर वापस लाऊंगा, फिर हम उसमें बैठकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ग्रेस साथ जाने के लिए कहती है। एडम उसे मना करता है। वो कहता है कि यहाँ पर सबसे ताकतवर मैं हूँ, इसलिए मुझे जाना चाहिए। ग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे अंदेशा होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर भी एडम पेड़ से नीचे उतरता है, चारों तरफ देख लेता है कि वहां कोई क्रोकोडाइल तो नहीं है। तब उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो पानी में धीरे धीरे उतर जाता है और बोट की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पैर में किसी चीज से धक्का लगता है। वो तेजी से बोट की तरफ बढ़ जाता है और उसे पलटने की कोशिश करता है, पर बोट बहुत भारी होता है, उससे वो नहीं उठता। उसके बाद वो बोट के नीचे पानी में डूब के चला जाता है और उसे पलटने की कोशिश करता है। तभी पानी में हलचल होने लगती है और ग्रेस और ली चिल्लाने लगते हैं। बोट अचानक से पलट जाती है। थोड़ी देर बाद एडम बोट पर दिखाई देता है। ग्रेस और ली उसे देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक से कोई चीज उसे पानी में खींच लेती है। पानी में बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है। ग्रेस और ली बहुत चिल्लाते हैं। थोड़ी देर बाद पानी शांत हो जाता है और धीरे धीरे से एक क्रोकोडाइल ऊपर की तरफ आता है। उस क्रोकोडाइल के मुंह में एडम फंसा हुआ होता है और फिर वो अंदर पानी में चला जाता है। ग्रेस जोर जोर से रोने लगती है
और वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि झील का पानी काला होता है। चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद ली कहती है कि हमारा भी यही हाल होने वाला है। ग्रेस उसे डांटती है और कहती है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग उस बोट से यहाँ से निकल जाएंगे। और वो थोड़ी दूर जाकर नजर रखने को कहती है और खुद एक लकड़ी से रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगती है। तभी ली को पानी में कुछ दिखाई देता है। वो उसे जल्दी से ऊपर खींच लेती है पर वहां कुछ नहीं होता। ग्रेस एक लंबी टहनी टूटने पर दूसरी तरफ जाती है। तभी एक क्रोकोडाइल उसके ऊपर जंप करता है और वो डर के ली के पास चली जाती है। तभी कुछ दूरी पर उसे एडम का शरीर तैरते हुए दिखाई देता है। वो रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं बताया था और पुरानी बातों को याद करके रोने लगती है। शाम हो जाती है। वो जगह धीरे धीरे और खतरनाक और डरावना हो जाता है। मौसम खराब हो जाता है। आसमान में बिजली चमकने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि क्रोकोडाइल एडम की बॉडी को खा रहा होता है। ये सब उनसे नहीं देखा जाता है। कैसे करके रात बीतती है। सुबह होता है। वो लोग पेड़ पर ही बैठे होते हैं। ली उठकर ग्रेस को आवाज देती है। ग्रेस को जवाब नहीं देती है तो ली उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। एडम के मरने का दुख उसे भी है और कहती है कि अब हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे क्योंकि बोट भी काफी दूर चला गया होता है। ग्रेस कहती है कि शायद हम लोग जिधर से आए थे वहां से कोई बोट गुजरे और हमें देख ले, फिर दोनों वहां तक जाने का फैसला करते हैं। ग्रेस उतरकर पहले चारों तरफ देखती है। वहां कोई क्रोकोडाइल दिखाई नहीं देता है। धीरे धीरे वो दोनों पानी में उतर जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ग्रेस को पानी में किसी के होने का एहसास होता है पर वो दोनों पेड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी उनके सामने वो क्रोकोडाइल धीरे से उग जाता है। वो खुद को संभालते हैं और शांत खड़े होते हैं। क्रोकोडाइल जैसे उगता है वैसे धीरे धीरे से पानी में डूब भी जाता है। तब ये दोनों तेजी से पेड़ की तरफ भागने की कोशिश करते हैं लेकिन क्रोकोडाइल ग्रेस को पकड़कर पानी में खींच लेता है। ली जोर से चिल्लाने लगती है पर क्रोकोडाइल उसे पानी में डुबो देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ग्रेस ऊपर उगती है तो ली उसे खींचकर जल्दी से पेड़ पर लेकर चली जाती है। क्रोकोडाइल उसके पैर को काट लिया होता है। उसके पैरों से खून बह रहा होता है। ली कपड़े से उसके पैर को बांधती है। ग्रेस दर्द से चिल्लाने लगती है। जब ग्रेस का ब्लड रुक जाता है तो थोड़ा राहत महसूस करते हैं वो लोग। तभी ली को एक बोट की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाती है लेकिन बोट वाले को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती और वो वहां से चला जाता है। ली वापस ग्रेस के पास आती है और ग्रेस पूछती है कि क्या हुआ। ली बताती है कि उसने उसकी आवाज को नहीं सुना और वो चला गया। फिर ली कहती है कि मैं उस बोट को वापस लाने जा रही हूँ। ग्रेस उसे मना करती है। ली कहती है कि मैं बोट को वापस जरूर लेकर आऊंगी। ग्रेस कहती है कि एडम ने भी ऐसा ही कहा था और वो मारा गया। लेकिन ली ग्रेस को किसी तरह मनाकर धीरे से पानी में उतर जाती है और तैरकर बोट की तरफ आने लगती है। थोड़ी देर बाद बोट में चढ़ जाती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर बोट का इंजन स्टार्ट नहीं होता है। तभी उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है। क्रोकोडाइल अचानक से उसके बोट में चढ़ जाता है। उससे बचने के लिए ली पानी में कूद जाती है। क्रोकोडाइल उसे झट से पकड़कर पानी में खींच लेता है और उसे डुबो देता है। ली बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक किनारे पर पाती है। उसके बगल में जिम की बॉडी पड़ी होती है। ली की एक उंगली टेढ़ी हो गई होती है। वो अपनी उंगली को सीधा करने की कोशिश करती है और एक कपड़े से बांध देती है। क्रोकोडाइल उसके पेट में काट लिया होता है। ली वहां से उठती है। थोड़ी देर बाद जब क्रोकोडाइल ली के पीछे उसकी तरफ हमला करने आता है, ली डर के पानी में कूद जाती है और भागने लगती है। क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है और उसके बंदूक वाले हाथ को अपने मुंह में दबा लेता है। तभी ली उसके मुंह में गोली चला देती है। क्रोकोडाइल मर जाता है। उसके बाद वो ग्रेस के पास जाती है और उससे कहती है कि अब हम लोग घर जा सकते हैं, लेकिन ग्रेस कोई जवाब नहीं देती है। ली रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे बोट में बैठाकर नदी की तरफ ले जाने लगती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म की IMDb पर 5.9 रेटिंग है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही और मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।